नमस्कार दोस्तों, थिंकाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम घटना चक्र समसामयिकी यूपी पीसीएस के लिए पढ़ने जा रहे हैं। इसमें यूपी पीसीएस के करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको। ये 1 मई 2021 से 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स इसमें सम्मिलित किए गए हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम राष्ट्रीय परिदृश्य से करेंगे। करंट नोट्स: देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले। तो आंध्र प्रदेश के 13 नए जिले। 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया। नए जिलों के उद्घाटन के पश्चात राज्य में जिलों की कुल संख्या 13 से बढ़कर 26 हो गई। राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 25 है। 9 उद्घाटित 13 जिले निम्नलिखित हैं: पार्वतीपुरम, मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकपल्ली, काकीनाडा, कोनसीमा, एलुरू, एनटीआर, पलनाडु, बापटला, नंदयाला, अन्नामय्या, श्री बालाजी, श्री सत्य साई। प्रत्येक जिला एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सटा हुआ है। हालांकि विशाल आदिवासी आबादी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अराकू एसटी निर्वाचन क्षेत्र 2 जिलों अल्लूरी सीताराम राजू और पार्वतीपुरम मान्यम के साथ अकेला अपवाद है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रत्येक ज़िले में लोगों की औसत संख्या 38.15 लाख नए जिलों के गठन के पहले थी। 13 नए जिलों के गठन के पश्चात यह संख्या घटकर 19.07 लाख प्रति जिला हो गई। अब बात करते हैं नागालैंड देश की पहली कागज रहित विधानसभा, पेपरलेस विधानसभा। 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई। नागालैंड विधानसभा ने यह उपलब्धि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA नेवा को पूर्णतः लागू करके प्राप्त की। नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक को संबद्ध किया गया है। इस प्रकार अब नागालैंड विधानसभा के सदस्य सदन की कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर सकेंगे। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक ई प्रशासन परियोजना है। इसका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं को कागज रहित ई विधानसभाओं में परिवर्तित करने के माध्यम से डिजिटल हाउस के दृष्टिकोण को साकार करना है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2022। 10 मार्च 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। 5 राज्यों में पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। पंजाब: 15वीं पंजाब विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 23 मार्च 2022 निर्धारित थी, जिसके चलते 20 फरवरी 2022 को राज्य में एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 117 है। गौरतलब है कि राज्य में आम आदमी पार्टी ने 42.01 के मत प्रतिशत के साथ 117 में से 92 सीटें हासिल की हैं। 16 मार्च 2022 को भगवंत मान आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई जो 2 राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ है। गोवा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति तिथि 15 मार्च 2022 को निर्धारित थी। 14 फरवरी 2022 को गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों हेतु चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव परिणामों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 33.31 के मत प्रतिशत के साथ सर्वाधिक 20 सीटें जीतने में सफल रही। 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण की। उत्तराखंड
उत्तराखंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 23 मार्च 2022 निर्धारित थी, जिसके चलते नई विधानसभा के गठन हेतु राज्य में 14 फरवरी 2022 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। ध्यातव्य है कि राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 70 है। चुनाव परिणामों के अनुसार राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 47 सीटें, मध्य प्रदेश 44.33 जीतने में सफल रही। 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब बात करते मणिपुर की। मणिपुर राज्य में नई विधानसभा के गठन हेतु 2 चरणों में 28 फरवरी 2022 एवं 5 मार्च 2022 को चुनाव संपन्न हुए। गौरतलब है कि मणिपुर की पिछली विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को समाप्त हो गया है। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है। चुनाव परिणामों के तहत राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 32 सीटें, मध्य प्रतिशत 37.83 जीतने में सफल रही। 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के चुनाव हेतु फरवरी 10 से मार्च 7, 2022 तक 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। विदित हो कि 17वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 14 मई 2022 निर्धारित थी। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 403 है, जिनमें 84 अनुसूचित जाति यानी एससी और 2 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 41.3 मध्य प्रतिशत के साथ 403 में से 255 सीटें हासिल की हैं। साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 मतों के अंतर से सीट जीती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। यह देश के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। हरचंदपुर रायबरेली से राहुल राजपूत 25 वर्षीय सपा और सैदपुर गाजीपुर से अंकित भारतीय 25 वर्षीय सपा 18वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक है। इसके साथ ही आजमगढ़ जिले की निज़ामाबाद सीट से जीते आलम बदी 86 वर्ष के सबसे ओल्डेस्ट बुजुर्ग विधायक है। 25 मार्च 2022 को लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की। उत्तर प्रदेश में अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के पश्चात पुनः दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 ज्ञातव्य है कि 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI का शुभारंभ किया था। टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक सघन और घनीभूत बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए IMI 2.0 इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष को दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य संचालित किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य 15-15 दिनों के 2 दौर 2 राउंड्स में संचालित किया गया। मिशन के तहत देश के सभी जिलों में 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया। इस मिशन के 3 दौर 3 राउंड्स में संचालित किया जाएगा। इस मिशन को 3 राउंडों में संचालित किया जाएगा। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 को 33 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों, आज़ादी का अमृत महोत्सव हेतु चिन्हित 75 जिलों सहित में संचालित किया जाएगा। मिशन के प्रथम दौर में 11 और द्वितीय व तृतीय दौर में 22 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है।
मिशन का फोकस मुख्यतः सार्वभौमिक टीकाकरण यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की दिशा में स्थायी लाभ प्राप्त करने में योगदान देना, कोविड-19 महामारी के चलते नियमित टीकाकरण की धीमी पड़ी गति में तेजी लाना है। गोबर्धन संयंत्र इंदौर। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में गोबर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। जैविक कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन करने वाला यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है। यह संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर गार्बेज फ्री सिटीज़ के निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप है। यह संयंत्र सार्वजनिक निजी भागीदारी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर आधारित है। परियोजना को लागू करने हेतु एक विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीवी के रूप में इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को आईसीपीएल कहते हैं को स्थापित किया गया है। यह संयंत्र प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरे को उपचारित ट्रीट करने में सक्षम है। इस संयंत्र के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद ऑर्गेनिक कंपोस्ट के उत्पादन की उम्मीद है। गोबर्धन योजना के बारे में देख लेते हैं। गोबर GOBAR का पूर्ण रूप गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च है। G फॉर गैल्वेनाइजिंग, O फॉर ऑर्गेनिक, B फॉर बायो, A फॉर एग्रो, R फॉर रिसोर्सेज है। गोबर की फुल फॉर्म GOBAR। इस योजना की घोषणा बजट 2018-19 में की गई। इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर उससे ऊर्जा उत्पन्न करना है।